आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में आप आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स होती क्या हैं। तो पाइथन के अंदर आप जब भी कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हो तो जो इनपुट्स आपका फंक्शन लेता है उसको आप आर्ग्यूमेंट्स कहते हो। यानी कि अगर आपने एक फंक्शन ऐड बनाया है और उसके अंदर आप ए और बी वेरिएबल्स इनपुट्स ले रहे हो तो ए और बी दोनों आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। और जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हो और एक्चुअल में उसको वैल्यूज प्रोवाइड करते हो उन दोनों वेरिएबल्स के लिए तो उनको आप पैरामीटर्स कहते हो। तो ये तो हो गया आपका डिफरेंस आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स के दरमियान। अब हम देख लेते हैं कि स्टार आर्ग्स और डबल स्टार क्वार्ग्स क्या करते हैं, जिनको हम आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। वो क्या करते हैं? तो हम ये दोनों चीज़ें तब यूज़ करते हैं जब हमें मालूम नहीं होता कि हमने कितने सारे आर्ग्यूमेंट्स अपने फंक्शन को इनपुट में देने हैं। यानी जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक फंक्शन बनाऊं और उसमें यूज़र जितने भी नंबर्स एंटर करता जाए सबको मैं ऐड करूं। बेशक यूज़र 10 नंबर्स एंटर करे, 20 एंटर करे, 30 एंटर करे या 40 एंटर करे। अब मैं ऐसा तो करने से रहा कि मैं क्या करूं कि एक फंक्शन बनाऊं और उसके अंदर 40 या 50 आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक सिंगल आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकता हूं और उसके साथ स्टार लगा सकता हूं। इससे क्या होता है कि यूज़र आपको जितने भी आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर दे वो सारे आपको एक टपल की फॉर्म में इस वेरिएबल के अंदर मिल जाते हैं। तो असल कमाल इस आर्ग्स नेम का नहीं है, इस स्टार का है। आप इस आर्ग्स के बजाय कुछ और वेरिएबल नेम भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इधर क्या करता हूँ, मैं वी यूज़ कर लेता हूँ तो ये तब भी वर्क करेगा। तो इस वी के अंदर मुझे वो वाले सारे आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो कि मैं तब पास करूँगा जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो मैंने इधर एक सिंपल सा फॉर ईच लूप यूज़ किया और अपने टपल से लूप किया है और एक टोटल वेरिएबल बना के उसके अंदर उन सारे नंबर्स को ऐड कर दिया और फिर टोटल को रिटर्न कर दिया। तो अब मैं इस फाइल को रन करूंगा तो आप देखोगे कि मुझे उन दोनों का टोटल मिल गया। तो आर्ग्स जो वर्ड है उसका कोई कमाल नहीं, कमाल इधर है आपके स्टार का कि जब आप किसी आर्ग्यूमेंट के साथ स्टार यूज करेंगे तो पाइथन उसको एक टपल की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अब बात कर लेते हैं हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स की या क्वार्ग्स की। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक स्टार के बजाय 2 स्टार्स यूज करते हैं। और इधर भी कमाल सिर्फ स्टार्स का है, लफ्ज क्वार्ग्स का नहीं है। आप क्वार्ग्स के बजाय इधर भी वी यूज कर सकते हो और ये सेम वर्क करेगा। तो क्वार्ग्स या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या करते हैं कि जब भी आप एक डबल स्टार के साथ आर्ग्यूमेंट यूज करते हो अपने फंक्शन के अंदर तो यूजर आपको जितने भी पैरामीटर्स देगा वो सब आपको एक डिक्शनरी की फॉर्म में मिलेंगे। आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हमें टपल की फॉर्म में मिल रहे थे जिसके अंदर सिर्फ आपको वैल्यूज मिलती हैं, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आपको एक डिक्शनरी की फॉर्म में मिलती हैं जिसके अंदर आपको कीज भी मिलती हैं और साथ उनकी वैल्यूज भी मिलती हैं। यानी आर्ग्यूमेंट का नेम भी मिलता है और उसकी वैल्यू भी मिलती है। तो इधर भी आप क्या कर सकते हो, आप एक फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो अपने डिक्शनरी के ऊपर और वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो। तो इधर मैंने 3 कीवर्ड्स यूज किए हैं, नेम, एज और सिटी, जिनको मैंने एज अ पैरामीटर अपने इंट्रोड्यूस पर्सन के फंक्शन के अंदर पास किया। तो मैं इसको जब रन करूंगा तो आप देखोगे कि इसने मुझे तीनों चीजें की और वैल्यूज दोनों प्रोवाइड की हैं और प्रिंट कर दिया। तो इस तरह वर्क करती हैं आपकी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। आप किसी भी आर्ग्यूमेंट के साथ डबल स्टार लगाते हो और उसके अंदर आपको कीज और उनकी वैल्यूज एक डिक्शनरी की फॉर्म में मिल जाती हैं। और लाजमी नहीं कि आप एक फंक्शन के अंदर सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स या सिर्फ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज करो, आप एक ही फंक्शन के अंदर दोनों भी यूज कर सकते हो। तो जो आर्ग्यूमेंट्स आप बिना की के प्रोवाइड करोगे वो आपके आर्ग्स के अंदर जाएंगी यानी सिंगल स्टार वाले के अंदर जाएंगी, और जो आप की के साथ यूज करोगे वो आपके डबल स्टार क्वार्ग्स यानी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जाएंगी। तो मैं इस फाइल को भी रन कर देता हूं तो आप देखोगे आर्ग्स हमें टपल की फॉर्म में मिले और क्वार्ग्स यानी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हमें एक डिक्शनरी की फॉर्म में मिले जिसके अंदर हमारी की हमारी आर्ग्यूमेंट का नेम था और वैल्यू हमारे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह वर्क करते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स और आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।